जितने भी तरक्याती मंसूबे थे जिनका हम वेट कर रहे थे कि इतने सालों बाद एटलीस्ट शहर लाहौर की सुनी गई है, अब उसकी इजाज़त भी मिल गई है कि आप जो है ना वो काम जितने भी तरक्याती है वो पहला जो फेज़ है वो उसको स्टार्ट कर लें। तो इस फेज़ में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो होने वाली है? देखिए मुनीबा, बहुत ही अहम टॉपिक है ये। और 8 सालों में तो हमने ये देखा कि 2017, 18 और 19 में मेयर के दौर में हमने ये देखा कि जब भी कोई टेंडर शेंडर होते थे उनका पोल होता था वो कैंसिल हो जाते थे। हाँ जी। और कुछ चेयरमैन आके चीख पुकार भी करते थे, एहतजाज भी करते थे, ववेला करते थे, उसकी वजह करके वो तमाम प्रोसेस रुक जाता था। फिर मेयर साहब दोबारा आर्डर निकालते थे और दोबारा वो लगना शुरू होते थे। वो फिर 40 दिन का प्रोसेस होता था, फिर उसके बाद लगते ही नहीं थे। अब वो काम होते होते वो पैसे रुक जाते थे, वो पैसे स्ट्रीट लाइट्स पे लग जाते थे, कभी कहीं पे चले जाते थे, मगर काम नहीं होते थे। अब तकरीबन 8 साल 8 साल बाद आपके शहर लाहौर में जो है उखाड़ पुछार होने जा रही है कंक्रीट की। गलियां, मोहल्ले, चौराहे, पहले तो हम सिर्फ अफसरान की अखाड़ पछाड़ देखते थे, अब जो है ना सड़कों की और तमाम तो जितने भी मसाइल हैं उनकी अखाड़ पछाड़ होगी। जी जी जी, वो अब ना आपको ये नज़र आएगा बकायदा। और एक शहर में इसको कहते हैं ववेला, उधम मचेगा। लोग कहेंगे कि हमारे घर जाने की एक्सेस नहीं है, और इसी बात पे आज का जोर दिया जा रहा है। अच्छा। मुहिम चलाई जा रही है गली मोहल्लों में कि आपके गली के जब ये पाइपलाइन बिछनी है तो आपके घर जाने की बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी की एक्सेस नहीं होनी। एग्जैक्टली। और आपको कहीं ना कहीं बाहर पार्क करनी पड़ेगी। तो अपने घर आने का सिलसिला जो है उसको खुद ही समझ लें, क्योंकि एक जंक्शन बनेगा। ये नहीं है कि एक गली बनेगी, 2 गलियां नहीं बनेंगी। हाँ। ये है कि जिस जगह पे गलियां नहीं बनी हुई ना, वो बनाने जा रहे हैं। अच्छा। एक जंक्शन बनेगा, उसके राइट लेफ्ट अगर 27 गलियां हैं, अगर 50 गलियां वो तैयार होंगी। तो बाकायदा एक ऐसा लगेगा कि ये पूरा हिस्सा जो है न्यूली जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है। और वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसमें घर घर जो है वो वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, सीवरेज कनेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फिर 3 से 4 माह बाद जाकर वहाँ पे जो गलियों के जो गलियाँ हैं वहाँ पे टफ टाइल और जो साइड रोड्स हैं वहाँ पे पीसीसी होगी। ठीक है। गलियों में टफ टाइल लगाने का मकसद एक ही है कि जो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी है वो कम ना हो, यानी कि जैसे बारिश हो तो वो जो पानी जो है ज़ेरे ज़मीन चला जाए। ये अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके लिए मेरा ख्याल है ये मार्च से काम शुरू हुआ था, 2024 से ये जो जा रहा है, जो अब एंड पे आ गया। और इसको तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ई टेंडिंग पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स को पता नहीं था कि ई टेंडिंग में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फेल हो जाएंगे या पास होंगे। ऑनलाइन था पहली दफ़ा, ऑनलाइन भी था। ये पिछले 3.5 साल से रहा था। अच्छा। मगर ये अब प्रोसेसिंग जो है ये अब बल्दिया उस्मान लाहौर में आई है। पहले तो पता नहीं चलता था किसको क्या काम मिल गया। अब एक एक लिस्ट, एक एक काम, एक एक कॉन्ट्रैक्टर का ये पता होगा कि इसने ये सामान कहाँ से लिया है। अच्छा। ये सामान जिससे लिया है क्या वो मंजूर शुदा है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह फर्म्स इनकी मंजूर नहीं होती, इसी तरह जहाँ से लिया ये क्वालिटी का सामान है। तो ऐसे पता भी चलेगा कि इसने क्वालिटी का काम किया भी है, सामान लगाया भी है कि नहीं लगाया। बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये नहीं कि मैं उनकी कोई, ये इनके SOPs के मुताबिक है। ठीक है। बाकी जो हमारे सामने आएगा वो तो हम दिखाएंगे कि क्या ये दावे थे या ये बाकी करके दिखा रहे हैं। हवा। अच्छा, ये सारी सूरत हाल ये है कि आपके ना पूरे लाहौर में 1 खरब 37 अरब का ये काम है, ये भर भी सकते हैं। यानी कि जैसे आगे अगर PM साहब कह देते हैं कि जी आप इसको जो है इसका फॉलो अप करें और इसको आगे लेकर चलें,